बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बुखारे का बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा जूस। ठीक है, ये शरबत जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आधा किलो मैंने लिए हैं आलू बुखारे। इनको मैंने अच्छे तरीके से पानी में वॉश कर लिया था। ठीक है, इसके बाद मैंने लिया है तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही है पानी, तो और 1 पाव मैंने ली है चीनी। ठीक है, इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। अब हम इसे हल्की आंच पे तो 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो है ना आलू बुखारे का जो अच्छे तरीके से पल्प सा तैयार हो जाए। ठीक है, तो 25 मिनट के लिए तैयार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 25 मिनट इसे पकाया, फिर उसके बाद मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये बिल्कुल ठंडा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो छिलके हैं ये मैं अलहदा कर दूँगी। ठीक है, तो उठा लेते हैं इसके अंदर से छिलके। तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जो हैं इसे कंटेनर में डाल के इसे अच्छे तरीके से छान लेते हैं, लेकिन मैंने इसे इसी के अंदर 2 बर्तन ही सिर्फ यूज़ करने हैं, तो इसी के अंदर मैं तैयार कर लूँगी। क्योंकि अब मैंने इसे पल्प को तैयार करने के लिए, तो इसके छिलके जो हैं वो निकालने के बाद इसके अंदर से हम इसी तरह गुठलियाँ भी निकाल लेंगे। ठीक है, हाथों की मदद से मैं गुठलियाँ निकाल लूँगी। तो किसी भी इसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बर्तन लगाएं। तो ये देखिए मैंने अब इसके जो छिलके हैं वो अलहदा कर दिए हैं। तो अब मैं हाथों की मदद से हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसके मैं जो गुठलियाँ हैं वो अलहदा कर लेती हूँ। तो ये मैंने पहले इसके साथ ना इसे दबा लेते हैं, जो गुठलियाँ वो उसके अंदर से निकल आएँ। ठीक है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा ये जूस बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ठीक है, तो अब मैं हाथों की मदद से इसमें से गुठलियाँ जो हैं वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए जितनी भी होंगी मैं इसे इसी तरह करके दबा के पल्प को इससे उतार के ऐसे निकाल के सारी अलहदा कर लूँगी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ब्लेंडर जग में डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो ये जिगर के लिए बहुत ही ठंडा होता है, गर्मियों की ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही मुफीद सी रेसिपी है। ठीक है, तो आप गर्मियों में अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारी इसमें जग में ऐड कर लिया इसे। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, ग्राइंड 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, ताकि ये जो गाढ़ा हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड हो चुका है। तो अब मैं इसे जग में डाल लेती हूँ अलहदा से, और फिर इसके बाद सर्विंग ग्लास लेंगे, ग्लास के अंदर बर्फ़ डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।